हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि हमारा स्वर कब किस वक्त ऐसा चलता है कि हमें पूरे साल का ज्ञान हो जाता है कि हमारा पूरा साल में क्या क्या अच्छा होने वाला है, कैसा शुभ रहने वाला पूरा साल में, हम क्या क्या करने वाला है, अच्छा रहने वाला है या बुरा रहने वाला है। ये इस सब चीज़ों का हमें पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम हमारे हिंदू धर्म में जो है, साल का जो पहला महीना है उसके शुरू के जो 3 दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उस वक्त क्या होना चाहिए जिससे कि हमारे साल के पता चल जाएगा हम, है ना, कि कैसा होगा क्या होगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव मनुष्य के बारे में, जो माता पार्वती है। तो हमने पहले भी बताया है कि भगवान शिव ने जो माता पार्वती को बताया था मनुष्य के बारे में कि मनुष्य का उद्धार कैसा होगा, तो उसी के अंतर्गत ये स्वर जो आगे भी इसके एपिसोड बताया मैंने, तो उसी का है ये कि माता पार्वती को बताया कि मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। स्वर ऐसा कोई सरल तरीका बताया जिससे कि मनुष्य अपना उद्धार कर सके, है ना, अपने बारे में जान सके, है ना। तो अगर मनुष्य अपना जीवन यापन स्वर के हिसाब से चलाता है तो हमारी कोई भी राशि हो, कोई भी हमारी उस वक्त कोई सी भी तिथि हो, कोई सा भी ग्रह हमारा लगा हो, बुरा से बुरा अच्छा से अच्छा कोई सा भी ग्रह चल रहा हो, वो सब एक तरफ हो जाता है अगर हमारा सही स्वर चल रहा होता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को बहुत गहराई से लें और अपने जीवन में ये स्वरों का ज्ञान जरूर भरें और अपने जीवन को बहुत ही आसान बना दें। शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है सीखने में, कोशिश करने में, लेकिन आप इसे अगर अपनाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। आप किसी को अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी अगर आपको स्वर विज्ञान आ गया तो। अच्छा, महीने की 2 तिथि आती हैं, जैसे कि 2 बार प्रतिपदा आती है महीने में। जैसे पूर्णिमा की रात के अगले दिन, पूर्णिमा की रात, पूर्णमासी जब आती है ना, चांद पूरा होता है, उसकी रात्रि जब ख़त्म होती है तो उसके अगले दिन जो कृष्ण पक्ष जब शुरू होता है, पहला दिन प्रतिपदा। प्रतिपदा किसे कहते हैं? पहला दिन जो होता है उसके वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। ऐसे ही अमावस्या की रात्रि के अगले दिन सूर्योदय से थोड़ा समय पहले, मतलब सूर्य उदय होने ही वाला होता है, उससे पहले अगर आप उस वक्त देखें कि आपकी कौन सा स्वर चल रहा है। प्रतिपदा का अर्थ होता है पहला दिन, द्वितीय का होता है दूसरा दिन, तृतीय का होता है तीसरा दिन। ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कृष्ण पक्ष के भी और शुक्ल पक्ष के भी। कौन से? ये चैत्र मास का होता है। चैत्र मास जो हिंदू महीने का पहला, हिंदू धर्म का साल का जो पहला महीना होता है वो चैत्र का महीना होता है। ठीक है। चैत्र के महीने के ये दोनों पक्ष मैंने आपको क्लियर कर दिया कौन सा होता है। प्रतिपदा होता है, शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा होती है और कृष्ण का पक्ष की भी प्रतिपदा को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा बाईं नाक से श्वास ले रहे हैं और पृथ्वी पृथ्वी तत्व हमारा चल रहा है, तो बाईं नाक यानी कि ईड़ा नाड़ी हमारी, है ना, ईड़ा नाड़ी हमारी एक्टिव है। यानी कि हम अपनी फिंगर को नाक के सामने ले जाएंगे और बाईं साइड से देखेंगे। अगर सांस बाईं साइड से आ रही है, पहले आप बाईं साइड का सुन लीजिए फिर दाहिनी साइड का भी बताऊंगी। बाईं साइड से अगर नाक की सांस चल रही है तो पृथ्वी तत्व अगर उस वक्त है या जल तत्व है, क्योंकि तत्वों के बारे में मैंने आपको बता दिया पीछे के एपिसोड में कि पृथ्वी तत्व का पता आपको कैसे चलेगा और जल तत्व का पता आपको कैसे चलेगा, है ना। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से, तभी आपको पता चलेगा पृथ्वी तत्व चल रहा है या जल तत्व चल रहा है या वायु चल रहा है या अग्नि चल रहा है, जो भी चल रहा है ना। तो पृथ्वी तत्व चल रहा हो या जल तत्व चल रहा हो, दोनों में से कोई भी हो, तब ये समझें कि आपका इस दिन से पूरे साल, इस बात को नोट करें कि आपको 365 दिन आपके शुभ ही शुभ होने वाले हैं। ठीक है। आपको सामाजिक रूप से तरक्की मिलेगी, आर्थिक रूप से तरक्की मिलेगी, मानसिक रूप से आपको हर क्षेत्र में शुभता मिलेगी पूरे साल। मतलब एक भी दिन ना छोड़ें, पूरे साल आपको शुभता मिलती रहेगी अगर आपके पृथ्वी तत्व और जल तत्व चल रहे हैं और बाईं नाड़ी आपकी, बाईं नोस्टल से आपकी श्वास चल रही है तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं अपने जीवन में इस महीने को अपनी बाईं नस
अपनी बाईं नासिका को देखें। इस वर्ष नया मकान अच्छा इसमें ये चीज़ भी है, नया मकान खरीदना, ज़मीन खरीदना, बच्चों की शादी करना, मतलब ये स्थिर कार्य होते हैं ज़्यादा। स्थिर मीन्स जो लंबे समय तक आगे चलने के लिए होते हैं, उसे कहते हैं स्थिर कार्य। इसमें शुभ परिणाम आएंगे। ठीक है, ये इसके बारे में है। जब आपकी बाईं नोस्ट्रल चल रही होती है, ईड़ा नाड़ी चल रही होती है, यानी कि चंद्र नाड़ी आपकी चल रही होती है, तब ये परिणाम आते हैं पृथ्वी तत्व या जल तत्व होने से। ठीक है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आप अपने सूर्य की किरण नहीं फूटी होती है, तब की बात है ये। ठीक है, अगर सूर्य की किरण नहीं आई है तब की बात है, उस वक्त चेक करें, आने ही वाली है तब चेक करें, और अपनी बाएं स्वर और जल तत्व का भाव, केवल जल तत्व के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपकी बाएं स्वर और जल तत्व का भाव हो तो आपके ऊपर अमृत के समान वर्षा हो रही होती है। मतलब अगर आपका स्वर इस तरह चल रहा है तो पूरे परिवार के लिए शुभ होता है। आपका मीन्स इस समय पेरेंट्स के, गार्जियन के बारे में बात हो रही है, जो घर का बड़ा सदस्य भी है। ये केवल एक इंसान के लिए नहीं है फ्रेंड्स, घर के बड़े सदस्य के बारे में ज़्यादा माना जाता है। अगर घर के जो गार्जियन हैं उनका अगर इस तरह से वो देखते हैं और सीखते हैं इन चीज़ों को, तो पूरी फैमिली पे उस चीज़ का असर होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे परिवार में शुभता आती है। अगर पढ़ाई में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पुत्र पुत्री पढ़ाई कर रहे हैं, शादी के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी तरह का योग समय उनका है, तो यह स्वर चल रहा हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ भी, किसी भी तरह का काम आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसमें बड़ी शुभता आती है। अगर आपके ये दो तत्व चल रहे होते हैं, या जल चल रहा है या पृथ्वी चल रहा है, ये तत्व अगर आपके उस वक्त हैं, तो ये इन चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी होती है। अगर किसी भी तरह के बड़े इंसान का स्वर इस तरह से चल रहा होता है तो ये होता है। जैसे बड़ा इंसान फैमिली के लिए नहीं बताया गया फ्रेंड्स, ये हर ग्रुप का भी हो सकता है। आप ऑफिस में जॉब करते हैं और आपके सीनियर अगर आपके सीनियर अगर इस तरह का कोई अपना सर्वेक्षण करता है, मतलब इस तरह से अपनी बॉडी को देखते हैं कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है या कौन सा तत्व इस वक्त जागृत है, तो वो पूरे ऑफिस के लिए फ़ायदा होगा, पूरे बेनिफिट होगा, उन सारे स्टाफ को वो बेनिफिट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये खाली फैमिली के लिए ही नहीं है, ऐसे ग्रुप, ऐसी संस्था, ऐसे राजनेता भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी राजनेता हो, स्टेट का हो, नेशनल लेवल, कोई किसी भी तरह का इंसान हो जो बड़ा माना जाता हो फैमिली में, ग्रुप में, किसी भी चीज़ में, तो अगर उसके साथ इस तरह का तत्व और इस तरह का स्वर चल रहा होता है तो उसका बेनिफिट सारे लोगों को होता है, सभी पूरे ग्रुप को, पूरे कंट्री को या पूरे स्टेट को हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। तो इन बातों को बहुत गहराई से सुने, बहुत ध्यान से सुने, और इनको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, है ना। अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इससे बेनिफिट ही होते हैं अगर हम अपने कोशिश करते हैं इस तरह की। तो अच्छा, उनके नीचे जो भी परिवार देश होता है सब में सफलता मिलती है। अगर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, यही जो मैंने अभी बताया आपको, चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था, है ना, चाहे वो पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पहला दिन जो होता है उसे प्रतिपदा कहा जाता है ना। अग्नि तत्व हो तो मध्यम रहता है साल, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बिल्कुल लो भी नहीं, है ना, मध्यम साल चलता है अग्नि तत्व अगर होता है तो। अच्छा, अब आप ध्यान दें, आपको पता है अग्नि तत्व का, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अग्नि तत्व का मतलब जब आपका किस तरह से सांस चल रही है, फिंगर से नापने का बताया था मैंने आपको, खाने से संबंधित भी बताया था कि आपको पता चल जाएगा कौन सा तत्व आपका चल रहा है ना। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। अब अगर वायु तत्व अगर आपका चल रहा है तो पूरे साल अपव्यस्त रहता है, दुख, परेशानियाँ, दिक्कतें आती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका वायु तत्व ना चल रहा हो उस वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, है ना।
नाड़ी आपकी अगर बाएं नोस्टल से चल रही है और चंद्र वो भी है आपका मतलब आपकी नाड़ी अगर बाई नोस्टल से आपकी सांस भी चल रही है तो भी अगर आपका वायु तत्व आ गया है तो आपको तभी भी दिक्कत होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाड़ी तो होती है, साथ में तत्व का होना भी बहुत ज़रूरी है सही से, है ना। अब आकाश तत्व के बारे में जाने। जो भी कार्य शुरू करेंगे तो फलीभूत नहीं होगा अगर आकाश तत्व और वायु तत्व का बहुत गहरा वो करें, बहुत गहराई से उसको जाने परखें, है ना। तभी आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि आपका आकाश तत्व है, जल या वायु तत्व है, या अग्नि है, या जल है ना। तो ये दो तत्व नहीं चलने चाहिए उस वक्त। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अच्छा, मैंने एक वीडियो में ये भी बताया है कि किस तरह से आप अपनी नाड़ी को बदल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ टाइम बाद ये भी बताऊंगी कि तत्व को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सुनते रहें ध्यान से और इसको अपनी लाइफ में फॉलो करें तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे और आप अपनी लाइफ को आसानी से सुधार पाएंगे। यदि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, मतलब जागते ही आपका, जैसे आप बिस्तर से उठे और आपका बायां स्वर चल रहा है जो कि है ही बेनिफिट देने वाला, नहीं, बायां स्वर नहीं चल रहा है और प्रतिपदा है या द्वितीय है या तृतीय है ना। तो अगर नहीं चला तो तीनों तत्व अगर आपके नहीं चल रहे हैं, अगर आपके तीनों दिन, प्रतिपदा के दिन, द्वितीया के दिन और तृतीया के दिन, तीनों दिन आपके नहीं चले हैं तत्व, तो 3 महीने के अंदर बीमार होने। बायां स्वर अगर आपका नहीं चला है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर शुक्ल पक्ष कब आता है आपको पता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है। प्रतिपदा आपको पता है पहला दिन, द्वितीय दिन और तृतीय दिन। मंथ आपको पता है चैत्र मास, है ना। अगर इन 3 दिनों में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीय, इन 3 दिनों में अगर आपका बायां स्वर नहीं चला है तो 3 महीने के अंदर परेशानी आने की पूरी संभावना रहती है ना। तो इस चीज़ को बहुत गहराई से ध्यान दें। बायां स्वर चलना बहुत ज़रूरी होता है स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे स्वस्थ रहने के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेनिफिट होते हैं बाएं स्वर का। दाहिने स्वर का भी बताऊंगी अभी आपको, पहले बायां का पूरा डीपली नॉलेज ले लें। इससे यात्रा योग होता है, लेकिन बहुत सुखद यात्राएं नहीं होती, परेशानी वाली यात्राएं होती हैं। 3 महीने के अंदर भागा भागी इधर उधर ना, बहुत दिक्कतें जैसा होती है। देखो, यात्राएं तो कई तरह की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी यात्रा नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर प्रतिपदा के दिन बाएं नाक की नासिका से, या द्वितीय के दिन बाएं नाक की नासिका से, अगर तृतीया के दिन भी बाएं नाक से स्वर न चले तो समझ जाना चाहिए कि गर्मी के कारण, यही जो मैंने आगे बताया था 3 महीने के अंदर, तो इसमें किस चीज़ की परेशानी भी आ सकती है। गर्मी के कारण पित्त की वृद्धि हो जाएगी और बीमार पड़ने के पूरे चांस हो जाएंगे। पित्त में वृद्धि होगी, क्योंकि गर्मी क्यों होती है मैंने पहले भी बताया है कि जब हमारा बायां स्वर चलता है तो चंद्र, इसको चंद्र स्वर कहा जाता है। जो चंद्र तो शीतल होता है, शीतल मीन्स ठंडा। तो जब बायां स्वर चलता है तो हमारा शरीर अंदर से बैलेंस में रहता है, ठंडा रहता है। और जब हमारा दाहिना स्वर चलता है तो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। गर्मी उत्पन्न कैसे होती है? हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते नहीं, एक्सरसाइज करना हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद हमें रेस्ट भी करते हैं। हमारी दूसरी नोस्ट्रल चलने 1 घंटे बाद, हर नोस्ट्रल 1 घंटे बाद बदल जाती है, हर श्वास, हर नाड़ी 1 घंटे बाद बदल जाती है। लेकिन अगर लगातार नहीं, 2-3 दिन नहीं चल रही तो समझो बीमार होने वाला है कोई ना कोई, है ना, जिसके भी ये दिक्कतें हैं। तो इन चीज़ों को समझे, छोटी छोटी चीज़ों को। अच्छा, नव वर्ष के पहले दिन ही पूरे साल की स्थिति का आप पता कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ना। अगर हमारा बायां स्वर चल रहा है और पृथ्वी तत्व चल रहा है, जल तत्व चल रहा है, तो अभी जो मैंने आपको बताया उसी का थोड़ा सा और है। तो स्थिर कार्य,
जो मैंने बताया, जो भी कार्य मैंने कहा शुभ होते हैं, तो स्थिर कार्य होते हैं शुभ। जैसे कि स्थिर कार्य मतलब जो लंबे समय तक चलने वाले कार्य होते हैं, जैसे कि मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, या कोई भी ऐसे चीज़ें जो स्थिर रहती हैं, वो कार्य शुभ होंगे। ठीक है। तो अगर बायां स्वर अग्नि, वायु और आकाश का निग्रह हो रहा है, विग्रह हो रहा है, तो स्थिर कार्य होते हैं, है ना, चर कार्य के लिए शुभ होता है। अगर अग्नि है, वायु, आकाश, इसमें थोड़ा सा वायु आकाश का मेल भी है फ्रेंड्स, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें कि अगर बायां स्वर चल रहा है और अग्नि तत्व है और साथ में अग्नि तत्व है, उसमें तो बेनिफिट होता ही होता है अग्नि और जल में। अगर वायु और आकाश इन दोनों में से कोई है और इस तरह का स्वर अगर चल रहा है, तो चर चलने वाले जो बहुत ही छोटे छोटे काम होते हैं, तो वो हो जाते हैं शुभ, है ना। बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही बहुत ही अशुभ होगा, थोड़ा बहुत हो जाते हैं शुभ भी, है ना। तो अच्छा, सूर्य स्वर दाहिनी नासिका चल रही है, तो अग्नि, वायु, आकाश चल रहा है अगर, तो हम जैसे क्रूर कार्य होते हैं, कठिन कार्य होते हैं, बहुत ही अधिक बल लगाने वाले कार्य होते हैं, बहुत ही दिक्कत वाले कार्य होते हैं, तब हमें ये कर सकते हैं। उन दिनों हम इन कार्यों को कर सकते हैं, मतलब करने चाहिए हमें। जब हम बाएं ईड़ा चंद्र या बाएं नोस्ट्रल या ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी, बात एक ही है, से श्वास लेते हैं, तो इसका तासीर है कैसी, शीतल तासीर है, जो मैंने अभी आपको बताया। जब हम दाहिने स्वर यानी पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी जब चल रही होती है, तो इसकी तासीर गर्म होती है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। गर्मियों से बचने के लिए स्वर विज्ञान का लाभ जरूर लें। स्वर विज्ञान का लाभ कैसे लेंगे? गर्मियों में बचने के लिए आप चंद्र नाड़ी को ज़्यादा चलाएंगे, तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे गर्मियों में, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, और एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर जैसे आप सुबह बिस्तर से उठ जाते हैं, तो अगर आप उठ रहे हैं, हमें मालूम होता है, ये मैंने पहले भी बताया गया है कि जब आप सो के उठते हैं तो थोड़ी देर आप बिस्तर में बैठते हैं, आप अपनी नोस्ट्रल को भी चेक करते हैं, है ना। नोस्ट्रल को आप चेक करेंगे कौन सी चल रही है, तो ये बताया गया है कि आप उसी पैर को नीचे रखेंगे। तो आपने क्या करना है, आपका जो स्वर चल रहा है, माना आपका बायां स्वर चल रहा है, तो आप बायां पैर नीचे रखेंगे, और दायां स्वर चल रहा है तो दाहिना पैर नीचे रखेंगे। और बायां स्वर अगर आपका चल रहा है, तो हथेलियों को रगड़ के अपनी आँखों पे, नाक के पास रखें, क्योंकि वो गर्मी देती है, ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, और आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। उसके बाद जब आप ज़मीन पे पैर रखेंगे, तो जिस भी नोस्ट्रल का चल रहा है उसी को पैर आप नीचे रखेंगे, लेकिन आप अच्छे से उस पैर को 2-3 बार ऐसे ठोक के तब रखें, है ना। और तब जाके अपना आगे बढ़े। उससे पहले आप बिस्तर में ईश्वर का नाम ले सकते हैं, जप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। अपने लिए मैनिफेस्ट करें, कुछ भी मैनिफेस्ट करें, कुछ अच्छा बोलें, अपनी लाइफ को सुधारें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। सबका आपका दिन शुभ हो कल का। थैंक यू सो मच।